ईश्वर का धन्यवाद। स्वस्थ जीवन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। हैप्पी फैमिली देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छा जीवन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। जितनी बार ईश्वर का धन्यवाद कहूँ कम ही है। धन्यवाद धन्यवाद। हर वक्त हर मिनट के बाद ईश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छा जो जीवन मिला है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवन में हमें धन कमाना आवश्यकता है कि हमें धन के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। धन कमाना भी ज़रूरी है। उस धन के लिए काम करना भी ज़रूरी है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब हम सोचते हैं कि काम जब करेंगे तो काम करने के लिए हमें लोगों की जो आवश्यकता होती है, अगर खेत का काम भी करते हैं तो अकेले नहीं कर पाते हैं, हमें वहाँ श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है। अब जो खेत में जो श्रमिक हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, उनको जो मिलने वाला वेतन है वो एक जैसा है, क्योंकि वो पूरे दिन, अगर हमारे पास 3 जो व्यक्ति है काम करने वाले, उनका काम करने का तीनों का अलग अलग जो रवैया, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक थोड़ा तेज़ है काम करने में, एक थोड़ा धीमा है, एक मीडियम साइज़ का है, लेकिन उनको जो मिलने वाला धन है वो एक जैसा ही होगा, क्योंकि काम तो तीनों ही कर रहे हैं। तो धन भी तीनों को मिलने वाला है। अगर 300 रुपये हम देते हैं तो तीनों को 300 ही दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनमें से कहते हैं कि एक वो तो बहुत अच्छा है जो काम करता है, क्योंकि वो अधिक काम करता है तो हम ही कहेंगे वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये वाले भैया है ना, बिल्कुल धीमे चलते हैं, ये जानबूझ कर नहीं करते, ये हमारा विचार होता है, लेकिन वो भैया कर ही इतना पाते हैं काम, ये कभी हम नहीं सोचते हैं। ये हमारी नेगेटिव जो सोच होती है, हम कहते हैं ये जानबूझ कर नहीं कर रहा है, लेकिन उन भैया से होता ही इतना है, वो कर ही नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी है काम करने की, तो वो इतना ही कर पाएंगे। तो हम लगातार उनको अगर काम पर बुला रहे हैं तो कभी ना कभी हमें गुस्सा आ जाता है और हम उन्हें डांट देते हैं कि आप काम नहीं करते हो, आपको ऐसे ही पैसे चाहिए, बगैर काम किए हुए कैसे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन हमें श्रमिकों की आवश्यकता है, बुलाना भी ज़रूरी होता है। तो अब या तो उन्हें भैया को प्यार से कहो कि भैया अगर आपसे हो सके तो थोड़ा जल्दी काम करो, उन भैया की तरह करो, जितनी उनकी कैपेसिटी है वो हमारे खेत में जो काम कर रहे हैं। लेकिन उनको डांटना हमारे लिए, हमारा जो कार्मिक चार्ट है वो बन रहा है उन्हें डांटने से, कि हम उन्हें बोल क्या रहे हैं। उनको जो बोल रहे हैं वो भैया किसी से जाकर कहेंगे कि मैं उनके खेत में गया था काम करने के लिए, उन्होंने मुझे ऐसे डांटा था, उन्होंने ऐसे कहा था। वो कहेंगे कि वो है ही ऐसे, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो नेचर से है ही ऐसे। वहाँ से हमें बद दुआएं मिलने स्टार्ट होती है। हमने डांटा सिर्फ एक व्यक्ति को है, लेकिन वो 4 व्यक्तियों को वो बात कहता है कि उन भैया ने मुझे डांटा था, मैं उनके खेत में काम करने के लिए गया था। तो वहाँ से हमें क्या मिला, हमारे काम में वहाँ से लॉस होता है, वो उनकी जो बद दुआ मिलती है हमें। हमें कमाना है पैसे, धन के साथ दुआएं कमानी है। धन और दुआएं दोनों कमाना कई बार अपोजिट हो जाता है, दोनों में से हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि या तो यहाँ पर धन चॉइस कीजिए या फिर दुआएं चॉइस कीजिए। ऐसा हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में सिर्फ धन को उठा लेते हैं कि हमें धन ही चाहिए। लेकिन हम यहाँ गलती कर जाते हैं, हमें दुआओं की विशेष ज़रूरत है। धन हमें हमारी जो आवश्यकता है उन्हें पूरी कर सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य हेल्दी स्वास्थ्य धन हमें नहीं दे सकता है। धन अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो हमें ला कर दे सकता है, धन हमें गाड़ियाँ 1 से 2 ला कर दे सकता है, हमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, लेकिन धन जो हमें चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें हेल्दी जो शरीर चाहिए वो नहीं दे पाता है। ये धन जो पैसा हम जोड़ते हैं वो पैसा हमारे साथ भी नहीं जाता है, कितना भी पैसा क्यों न संजोए। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा इतना ही कमाओ जितनी आवश्यकता है।
क्योंकि वो कहा करते थे कि क्यों धन सींचै, जे पूत सपूत तो क्यों धन सींचै, जे पूत कपूत तो क्यों धन सींचै। अगर वो सपूत है तो आपका जीवन खातर खुद कमा लेगो, अगर वो कपूत है तो थारो कमाइड़ो वो चालन कौन देवे। तो दोनों सिचुएशन में धन कमाने की कोई आवश्यकता को नहीं है। ओनली फॉर अपन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीण खातर, सुख सुख और शांति से जीवन जीण खातर अपन दुआओं की आवश्यकता है, बा आपा कभी कमावा को नहीं। तो हमें सुखी जीवन जीने के लिए दुआएं कमानी है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस धन पर नहीं होना चाहिए कि ओनली फॉर पैसे कमाने। हम पैसे के चक्कर में न जाने कितने ऐसे रिश्ते हैं जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खो दिया, लेकिन वहाँ हमने हमने हमारा दिमाग यूज़ किया था। हमने हमारी सोच को एक सेकंड के लिए अगर विश्राम दिया होता, 5 मिनट के लिए अगर सोचा होता कि क्या से क्या होने वाला है, तो नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। हम सोचते कम है, हम सिर्फ और सिर्फ पैसे को फोकस मानते हैं कि पैसा सबसे ज़रूरी है। पैसा नहीं है, दुआएं सबसे ज़रूरी है। हम कई बार देखते हैं ना कि डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट होते हैं, पैसा भी खूब होता है, वो कहते हैं कि पैसा जितना चाहे पानी की तरह पैसा बहा दो, लेकिन हमारा पेशेंट हमें चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं अब यहाँ पैसा काम करने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ दुआएं चाहिए, वो हमारे पास होती नहीं है। पैसा काम नहीं आता है, दुआएं काम आती है।